वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस समय बजा हुआ है सुबह का 4 और अब हम निकल चुके हैं आज के लिए। आज अभी टैक्सी आ रही होगी, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से शहर से बाहर, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे अपनी यात्रा। तो दोस्तों ये है जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि सुबह 5 बजे देहरादून से चलती है और 11:25 पर पहुंचा देती है नई दिल्ली। अभी फ़िलहाल कोई आया नहीं, मैं समय पर पहुंच गया हूं और सीटें भी खाली हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे चलने का वक्त होगा तब। और मैंने अपनी बर्थ ले ही ली है, सीट मैंने अपनी ले ली। और देखिए गाड़ी ने स्टेशन प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है, तो यहाँ से अब हम चल पड़े नई दिल्ली के लिए। और नई दिल्ली से पहुँच के मुझे आगे की भी ट्रेन पकड़नी है। इस समय बिल्कुल अंधेरा है और मुझे कोई व्हीकल नहीं मिला, तो पैदल ही मुझे काफ़ी दूर आना पड़ा। उसके बाद एक ऑटो मिला, ऑटो पकड़ के मैं आया था रेलवे स्टेशन तक। और ये प्लेटफॉर्म यहाँ से छूट रहा है, तो अब हम पहुँच जाएंगे दिल्ली दोपहर तक। नई दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन पहुँच चुके हैं हम। यहाँ पर बिल्कुल सुनसान सा लगता है। आजकल जब से कोविड आया उसके बाद तो भीड़ होती ही नहीं, और कुछ ही ट्रेन चलती हैं, ज़्यादा ट्रेन भी नहीं चल रही। हाँ, साफ़ सुथरा ज़रूर है, बहुत साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन जब इतने कम पैसेंजर्स होते हैं, ये देखिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो अच्छे से चकाचक, लाइट्स का और पंखों का, वेंटिलेशन का इंतज़ाम है। और लगातार सामने ये एक लड़का है जो कि सफाई में लगा रहता है प्लेटफॉर्म की। तो सफाई पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन पैसेंजर की संख्या बहुत कम। अब यहाँ से जाना है मुझे मुंबई, तो ट्रेन ये लग तो गई है, लेकिन डिपार्चर से 15 मिनट पहले इसके दरवाजे खुलेंगे। ये है राजधानी एक्सप्रेस, जो कि मुझे पहुँचाएगी मुंबई सेंट्रल। तेजस वाले डब्बे इसमें लगा दिए गए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। ऑटोमेटिकली इसके दरवाजे खुलते हैं और ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। और अब ये रास्ते के कुछ नज़ारे दोस्तों, जब भी ट्रेन में बाहर जाते हैं तो कुछ इतने खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं कि उसको आप कैप्चर करना ही चाहते हैं। अब जैसे कि सूरज जिस समय बादलों में अपनी छटा बिखेरता हो और गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही है, और हरे भरे खेत, बीच में पेड़ पौधे अलग अलग शेप के, और ट्रेन में पैसेंजर्स अपनी बातों में लगे हुए हैं। और अगर आप ज़्यादा बात करने के लिए उत्साहित नहीं हैं, आप ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते, तो निश्चित रूप से फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी एक बहुत अच्छा शौक़ है। और ब्लॉगर्स जितने होते हैं वो तो वैसे भी वीडियोग्राफी में ही लगे रहते हैं। तो अपना भी वही काम, लगातार कुछ ना कुछ कैप्चर करता रहता हूँ। कोई खूबसूरत नज़ारे मिल जाएँ, कुछ प्रकृति के खूबसूरत ऐसे दृश्य मिल जाएँ जो कि मैं अपने अगले ब्लॉग में आप सभी को दिखा पाऊँ। तो ये देखिए छोटे छोटे पहाड़, पठार कहते हैं जिनको, कि ये आने शुरू हो गए हैं और सूरज अपनी बहुत खूबसूरत छटा बिखेरता हुआ। तो आप लोग भी इस म्यूज़िक का आनंद लीजिए। कुछ देर के लिए मैं शांत हो जाता हूँ, लगभग 30-40 सेकंड के लिए आप म्यूज़िक सुनिए। और अलग अलग तरह की वनस्पति, अलग अलग तरह के पहाड़ आपको दिखते रहते हैं, और कुछ इतने अलग तरह के होते हैं कि उनको कैप्चर करने का दिल करता ही। हालांकि खिड़की का शीशा उतना साफ़ नहीं है, इस वजह से उतनी ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स या वीडियोस नहीं आ रहे, और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी पड़ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ट्रेन के अंदर का नज़ारा भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी वीडियो तो बन ही रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ मुंबई। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुंबई एक छोटा सा काम है मेरा, वो काम करने के लिए जा रहा हूँ। और रास्ते में क्या भी आते रहते हैं लोग। और एक बड़ी अजीब सी बात, ये देखिए सूरत रात को पहुंचती है ट्रेन। यहाँ पे लिखा है जल बचाएं। सूरत जो कि गुजरात में है, जल बचाने का ये मैसेज भी लिखा हुआ है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि नल लगातार बह रहा है, लगातार बह रहा है। कोई बंद करने वाला नहीं, बल्कि शायद इसकी टोटी ख़राब है। तो ये है गुजरात का सूरत स्टेशन, जहाँ पर जल बचाने का मैसेज और भरपूर जल की बर्बादी हो रही है, की जा रही है, और कोई भी प्रशासन रेलवे का या कोई अधिकारी ध्यान देने वाला भी नहीं। उम्मीद है बाद में कोई देखेगा तो सही कर देगा। सुबह हो गई, तो सुबह को चाय कॉफ़ी का आनंद तो लेना ही चाहिए।
और ट्रेन में एक चाय कॉफ़ी ऐसी चीज़ है जो कि सभी लेते हैं और दिन में कई बार लेते हैं, रात में भी ले लेते हैं। और मौसम लगातार बदल रहा है, ये देखिए इसमें बादल बहुत घने और हल्की हल्की बारिश भी कहीं कहीं हो रही। तो जैसे जैसे मुंबई के नज़दीक पहुँचेंगे, ये देखिए समुंदर के ऊपर पुल, और इस समय पूरा इसमें उफान आ रखा है, काफ़ी हद तक पानी ऊपर आ रखा है इसमें। और ट्रेन थोड़ी सी गति में कम है इसमें, पुलों से जब भी गुजरती है तो ट्रेन की गति कम हो जाती है। बारिश थोड़ी सी बढ़ गई है और अब मुंबई सेंट्रल से हम चल पड़े हैं पुणे की तरफ। ये एक टनल जिससे कि आप गुजरते हैं, इसको आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा, तो शूटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारी मूवीज में हुई। और काफ़ी लंबी टनल है ये, अंदर लाइट्स, बिल्कुल अंधेरा। तब कोई विशेष फ़र्क बचा नहीं विदेशों में और हिंदुस्तान में। चौड़ी सी टनल है, लाइट्स है, पूरी व्यवस्था, और घना अंधेरा अंदर की तरफ। तो चलिए अब हम इससे बाहर की तरफ आ गए हैं। उजाला, हर अंधेरे के बाद उजाला तो होता ही है। और ये मेक इन इंडिया का शेर बना हुआ है, और रास्ते में एक बड़े खूबसूरत सी एक मुझे दिखाई दिया किसी प्राइवेट ग्रुप का चित्र, तो मैंने कहा इस पिक्चर को भी कैप्चर कर लिया जाए। और ठीक सामने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वार, बहुत बड़ा सा एक प्रवेश द्वार की तरह बनाया गया, और छत्रपति शिवाजी की मूर्ति। और ये फिर एक समुद्र के ऊपर से हम लोग चल रहे हैं इस समय पुल की तरफ। तो इस समय चूँकि मौसम बहुत अच्छा कह सकते हैं आप इसको, बादल हैं और धूप बिल्कुल भी निकली नहीं, तो मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है। और रास्ते में गाड़ियाँ, ट्रैफिक तो होता ही है, लेकिन ये मुंबई से बाहर की तरफ है। अगर आप मेन मुंबई में जाएंगे तो उसमें बहुत रश होती है, और आजकल की कंडीशन में हालांकि उतने व्हीकल नहीं चल रहे, फिर भी बाहर की तरफ कम से कम आपको बहुत सारी बिल्डिंग नहीं मिलती। ये वो कमरा जहाँ पर कि मैं रुकने वाला हूँ, मेरे एक फ्रेंड है जिनका रूम उन्होंने चाबी मुझे दे दी, तो यहाँ मैं 1-2-3 दिन बिताऊंगा, उसके बाद वापस देहरादून के लिए। तो आज का वीडियो ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, इसके बाद बहुत लंबा ना हो जाए। अगला वीडियो कल आपको दिखाऊंगा, तो अगर पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी पहले मिले। तो ये कुछ इस तरह का है, पूरा मैंने आपको दिखा दिया। मेरे अकेले के लिए काफ़ी उपयुक्त है, पर्याप्त है, काम चल जाएगा। तो बाकी जो कुछ जहाँ मुझे जाना है, जो कुछ दिखाना, वो मेरे अगले ब्लॉग में, तो प्लीज़ देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हाँ, यंग रहें। देखते रहें मेरे वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।